Afternoon, dear students. In the last online video, we learned new chapter 18th changes in the family and neighborhood. हमारे परिवार में और हमारे पड़ोस में कौन कौन से चेंजेस होते हैं वो हमने देखा। उनमें से हमने 110 एंड 111 का स्टडी किया। अब हम आज देखने वाले हैं 112 एंड 113 पेज पर हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए, फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू द प्रेजेंट, बहुत ही पुराने दिनों से और आज तक, पुराने दिनों से आज तक, द नेचर ऑफ ए फैमिली हैज अंडरगॉन मेनी चेंजेस। हर एक के फैमिली में क्या हो गए, बहुत सारे ऐसे बदल हो गए, मतलब तब से लेकर आज तक। When man took up agriculture for his livelihood, he settled down in one place. सबसे पहले वो खेती करने लगा, लेकिन खेती करने के लिए वो क्या करने लगा, फॉर हिज लाइवलीहुड, उसे जीने के लिए, खाना खाने के लिए, जीने के लिए वो एक ही जगह पे सेटल्ड हो गया। A lot of people are required to do work needed in agriculture. खेती के लिए तो हमें मालूम है, खेती के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। Therefore, many relations stay together and form a big family. और इस तरीके से बहुत सारे लोग लगने लगे, इसीलिए वो सब एक जगह पे आए और उनमें से सबसे बड़ी फैमिली तैयार हुई। As the family grew, जैसे जैसे फैमिली बढ़ती गई, it became impossible to feed everyone through farming alone. खेती के ऊपर इतने सारे लोगों का खाना या इतने सारे लोगों का बढ़ना अब कम पड़ने लगा। ट्रेड एंड अदर न्यू ऑक्यूपेशंस डेवलप, उसके साथ ही नए नए व्यापार और नए नए व्यवसाय डेवलप हुए। सिटीज बिगैन टू ग्रो, गांव से सिटीज तैयार हो गए। पीपल बिगैन टू माइग्रेट टू प्लेसेस वेयर दे कुड फाइंड वर्क, और लोग गांव से शहर जाने लगे क्योंकि शहर में उनके लिए बहुत सारे काम मिलते थे। बिग फैमिलीज वेयर स्कैटर्ड इनटू मेनी स्मॉल फैमिलीज, और बड़ी बड़ी फैमिलीज के छोटे छोटे फैमिलीज में क्या हो गए, डिवीजन हो गए। इन रिसेंट ईयर, अभी के कुछ सालों में, द नंबर ऑफ पीपल गोइंग टू अदर स्टेट्स, बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट में गए, एंड कंट्रीज फॉर वर्क, एंड दूसरे राज्य में, दूसरे देश में वो काम के लिए गए, कुछ पढ़ने के लिए गए। एजुकेशन हैज इंक्रीज ग्रेटली. Many families have one of their members living abroad or in another city in our own country. ऐसी बहुत सारी फैमिलीज है जिन फैमिली में से एक तो मेंबर भी वो अब्रॉड गया है। अब्रॉड मतलब क्या, परदेश में या विदेश में पढ़ रहा है या रह रहा है। और इन अनदर सिटी इन आवर ओन कंट्री, या फिर हमारे ही देश में एक ही जगह पर, हमारे ही देश में एक ही सिटी में वो वहाँ पे रहने लगा। Therefore, the family system is also changing. और इसीलिए फैमिली सिस्टम क्या हो गई, धीरे धीरे चेंज होने लगी। Just as there are changes in a family, जैसे जैसे फैमिली में चेंजेस होते गए, there are changes in their neighborhood. उसी तरह से हमारे नेबरहुड में, मतलब क्या, पड़ोस में भी बहुत सारे चेंजेस होने लगे। Right. Collect the following information about any three families living near you. आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आपके पड़ोस में जो कोई भी 3 फैमिलीज लो, और उन फैमिलीज की आपको मैं जो कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ उनके बारे में आपको क्वेश्चन इकट्ठा करने हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज देयर होम टाउन नेटिव प्लेस। अब वो जो फैमिली, वो फैमिली आपके पड़ोस में कहाँ से आई है, मतलब वो कहाँ के रहने वाले हैं या कहाँ से आई है वो। सेकेंड, व्हेन एंड व्हाई डिड द फैमिली मूव फ्रॉम देयर होम टाउन टू दिस प्लेस। वो अपने गांव को छोड़कर आपके गांव में क्यों आए हैं और कब आए हैं। एंड व्हाट चेंजेस डिड दे सी हियर, और उन्हें आपके यहाँ या आपके गांव में आने के बाद उनमें और आप में कौन कौन से चेंजेस हुए। पीपल माइग्रेट फॉर जॉब, देखिए लोग क्यों माइग्रेट होते हैं, जॉब्स के लिए, ऑक्यूपेशन और एजुकेशन, पढ़ने के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए और नौकरी के लिए। एज वी माइग्रेट, जैसे जैसे वो माइग्रेट होते हैं, वी सी द डाइवर्सिटी इन अवर कंट्री, हमें हमारे कंट्री में, हमारे देश में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। वी आर इंट्रोड्यूस टू डिफरेंट फेस्टिवल्स, हमें
हर राज्य के, हर गांव के उत्सव, फेस्टिवल्स के बारे में जानकारी मिलती है। फेस्टिवल्स, फूड, मतलब दूसरे गांव के लोग या दूसरे शहर के लोग या दूसरे राज्य के लोग कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं, कौन सा फूड खाते हैं या उनकी कौन कौन सी परंपराएं है, वो हमें पता चलने लगी। एट द सेम टाइम, उसी वक्त वी ऑल्सो रियलाइज दैट एज ह्यूमन बींग्स वी आर अलाइक। मतलब क्या, और उसी तरह हमें पता चला कि सारे लोग या सारे इंसान एक ही है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। Some people need to migrate frequently for work. कुछ लोगों को काम के लिए बार बार माइग्रेट होना पड़ता है। शुगर केन हार्वेस्टर, आपको तो मालूम है, गन्ना काटने वाले लोग, मालूम है ना, गन्ना मतलब क्या, जिसे मराठी में क्या बोलते हैं, ऊस। शुगर केन हार्वेस्टर और कंस्ट्रक्शन वर्कर, या कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर मतलब किसी बिल्डिंग का काम हो रहा हो तो वहाँ के वर्कर्स एंड अदर्स लाइक देम कीप मूविंग टू प्लेस वेयर दे कैन। वो क्या करते हैं, जहाँ जहाँ उन्हें साल में महीना, 2 महीने या 3 महीने काम मिलता है, तब वो वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद फिर काम खत्म होने के बाद वो फिर अपने गाँव आते हैं, फिर काम शुरू होने के बाद फिर वो वहाँ पे जाते हैं। wherever and whenever they migrate, वो जब और जहाँ माइग्रेट होते हैं, their children are given admission in the local school, तो वो उनके साथ अपनी फैमिली को भी लेके जाते हैं, अपने बच्चों को भी लेके जाते हैं। और जब उन्हें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने वहाँ पे रहना पड़ता है, तो उनके बच्चों के लिए वहाँ के लोकल स्कूल खोले जाते हैं या लोकल स्कूल में उन्हें एडमिशन मिल जाता है। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है, देखिए, कैन यू टेल, आप बता सकते हो, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर्स, इन पिक्चर्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, कुछ अड़ोस पड़ोस की औरतें हैं, वो औरतें गपशप लड़ा रही है, बच्चे खेल रही है, उस पेड़ के नीचे कुछ इंसान बैठे हुए, वो गपशप लड़ा रहे हैं, वो लड़की खेल रही है। देखिए, ऐसे गांव में होता है। सेकंड पिक्चर में देखिए, वो जो दो औरतें हैं, वो औरतें उन्होंने क्या किया, वो एक दूसरे का खाना एक दूसरे को शेयर कर रही है। फिर थर्ड पिक्चर में देखिए, वो लड़का बाहर जा रहा है, तो उसने क्या किया है, उसके घर को ताला लगाया और वो ताले की चाबी जो है, वो चाबी उसने पड़ोस में दी है। और लास्ट में है, देखिए, अवर नेबर्स वॉच आउट फॉर अस, हमारे नेबर्स क्या होते हैं, हमारे दोस्त तो होते हैं। क्यों दोस्त होते हैं, हम हमारे नेबर्स के साथ एक दूसरे के दुख सुख बांट सकते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल्स हो, खाना हो, खेलना हो, हम एक दूसरे के साथ हमारी गम खुशी सब कुछ बांट सकते। इसलिए हर एक के लाइफ में नेबर्स होने ही चाहिए। What kinds of things do you exchange with your neighbor? Apart from our family, हमारे फैमिली के सिवाय, we also have daily contact with our neighbors. हमारे सबसे ज्यादा डेली कांटेक्ट हमारे नेबर्स के साथ आते हैं। We live in the same locality, हम एक ही साथ रहते हैं, एक ही समाज में रहते हैं। We need each other's help to solve problems of, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे कि to solve problems और गार्बेज, कूड़ा कचरे का प्रॉब्लम, सिक्योरिटी, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे जो कुछ मेजर प्रॉब्लम होते हैं या स्मॉलर प्रॉब्लम होते हैं, वो हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इन टाइम्स ऑफ नीड्स, जरूरत पड़ने पर, इट इज अवर नेबर्स हु हेल्प अस टिल अवर रिलेटिव्स कैन रीच अस, अगर हमारे कुछ रिलेटिव बाहर रहते, वो जरूरत पड़ने पर हमारे पास जल्दी से नहीं पहुंच सकते, तो हमारे नेबर ही उस वक्त काम आते हैं। ड्यू टू द हेल्प वी गिव ईच अदर, जैसे जैसे हम एक दूसरे की मदद करते हैं, आवर रिलेशंस विद आवर नेबर्स बिकम फ्रेंडली, हमारे रिलेशन हमारे नेबर्स के साथ बहुत ही फ्रेंडली हो जाते हैं। फ्रेंडली एंड हार्मोनियस रिलेशंस मेक फॉर जॉयफुल कम्युनिटी लाइफ, मतलब फ्रेंडली और हार्मोनियस रिलेशन से क्या होता है, एक अच्छा समाज तैयार होता है। उस समाज में प्यार बढ़ता है, एक दूसरे की मदद करने से समाज में प्यार बढ़ता है। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है, नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सरसाइज दी हुई है। देखिए एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी, हर एक क्वेश्चन के 2-2 क्वेश्चन से सब क्वेश्चन, तो सभी सब क्वेश्चन आपको अभी लिखने हैं और कंप्लीट करने हैं।